Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका की वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे सारण लोकसभा सीट की, जो पहले छपरा के नाम से जाना जाता रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सारण सीट बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल संसदीय सीट मानी जाती है। सारण से लालू प्रसाद यादव संसद पहुंचते रहे हैं। हालांकि यहां से बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी भी लंबे समय से सांसद रहे। यहां से राबड़ी देवी भी भाग्य आजमा चुकी है, हालांकि वह राजीव प्रताप रूडी से हार चुकी हैं। लालू प्रसाद यादव ने 2009 में इस सीट से चुनाव लड़ा था। 50,000 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी को हराया था। यहां से अभी बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को हराया था। इसलिए बिहार के सारण लोकसभा सीट काफी दिलचस्प भी है। इस सीट पर राजपूत और यादव के बीच में सीधे मुकाबला है, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है। ऐसे में इस सीट का समीकरण बताने से पहले आपको स्थानीय लोग, सारण के स्थानीय लोग क्या सोच रहे हैं इस बार, दोनों में से कौन उम्मीदवार, वो पहले सुन लीजिए। बेटी के रूप में उनका काम बहुत अच्छा है। अपने पिता को किडनी देना वाकई में अच्छा संस्कार है ये, और सारण के लिए सौभाग्य है कि वो यहाँ से हैं। बट मतलब चुनाव जो होता है उसमें ये बहुत मायने नहीं रखता है कि हम किसी को किडनी दे देंगे तो हमको वोट मिल जाएगा, ऐसा मायने नहीं रखता है। जो युवा लोग हैं वो तेजस्वी जी को अच्छा लाइक करते हैं, और यहाँ पे रूडी जी भी बहुत काम किए हैं। डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत दिखाई देता है। पहले छपरा से अमनौर जाना होता था तो 24 घंटा का सफ़र होता था। देहात में पानापुर जाना होता था तो उतना ही सफ़र लगता था। अब चारों तरफ सड़क है, बिजली है, और अपने यहाँ छपरा में सीएनजी गैस भी है। 4-4 गो बाईपास बन रहा है, नमामि गंगे है, बहुत डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और लालू जी के समय में भी हुआ था, यहाँ इनके सब रूडी जी के टाइम में भी हो रहा है। तो डेवलपमेंट छपरा में है, और डेवलपमेंट पर ही हमको लगता है कि यहाँ के आम वोटर वोट करेंगे। यहाँ जाति पाति वगैरह कुछ है नहीं, सब ये जब दिखाने के लिए है, वास्तव में ऐसा धरातल पर कुछ नहीं है। जो प्रत्याशी हैं राजद की रोहिणी जी, वो तो करें कि रूडी जी कोई काम किए ही नहीं। हवाई नेता है, आते हैं हवाई जहाज से चले जाते हैं। अब वो मतलब प्रत्याशी है तो बोलबे ना करेंगे, हम लोग काहे बोले कुछ। लेकिन आप खुद घूमिए तो देखिएगा कि सड़क बना हुआ है। शहर में घूमिए तो सीएनजी है, सब घर घर गैस है, नल जल योजना छपरा में है, नमामि गंगे है, बाईपास बनिए रहा है, चारों तरफ सड़कों का जाल है, बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो ऐसा है नहीं। अब विपक्ष है तो कुछ ना कुछ बोलेगा, रूडी जी भी कुछ बोलेंगे, कुछ रोहिणी जी भी बोलेंगे। पब्लिक यहाँ छपरा की बहुत समझदार है, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बहुत पहले से यहाँ राजनीति करते हैं। जयप्रकाश नारायण की धरती है, जिन्होंने पूरे भारत में संपूर्ण क्रांति को लाया। तो यहाँ से राजनीति शुरू हुई थी पूरे भारतवर्ष में। तो यहाँ के लोग बहुत समझदार है, और अपने उस समझदारी के अनुसार वोट करते हैं। और निसंदेह विकास ही मुद्दा है, दूसरा कुछ मुद्दा नहीं है यहाँ। रोहिणी जी अच्छी बेटी हैं, एक अच्छी नेता बनना अब आम जनता के हाथ में है। हम सब एक विकास पर काम कर रहे हैं। विकास को देखकर यहाँ की पब्लिक वोट देंगी उनको। अच्छा, महागठबंधन, दो गठबंधन बने हुए हैं, एनडीए और महागठबंधन, दोनों गठबंधन की तरफ क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, शुरू से ही बीजेपी और आरजेडी के बीच में छपरा सीट पर हमेशा घमासान हुआ है। और पहले, आज से कुछ साल पहले जात पात पर वोटिंग होती थी, लेकिन सभी लोग, हर जात समुदाय के लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हुए हैं। और हमारे ख्याल से आज भी जितने भी पब्लिक हैं, हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन लोग का विकास मुद्दा है, मेन विकास मुद्दा है। किसी पार्टी को लेकर कोई किसी का बात नहीं चल रही है। वोट अपना मुद्दा है, मत सबका सेट है, सब लोग अपने अपने मत का अधिकार करेंगे, समय वोट देंगे, रिजल्ट पता चल जाएगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बताइए कि इस समय दो गठबंधन है बिहार में, महागठबंधन और एनडीए है, दोनों के बीच क्या देख रहे हैं कि दोनों गठबंधन जो हुए हैं तमाम पार्टियों को लेकर, उसका फायदा नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? फ़ायदा तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन साथ साथ उसका नुकसान भी है। क्या नुकसान? नुकसान है कि जो छोटे कास्ट के जो लोग हैं, वो बहुत सारे लोग बीजेपी से कट रहे हैं। देखिए, रूडी जी का जो बात है, राजीव प्रताप रूडी जो हैं वो ज़मीनी स्तर से काम नहीं कर पाते हैं।
ये सही बात है। जीतने के बाद वो मोहल्ले गांव में शहर में हम लोग को नज़र नहीं आते। अभी तो गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले कभी चाय बना रहे हैं, कभी बर्गर बना रहे हैं। अभी तो सर चुनाव है ना, अभी तो चुनाव है, सब लोग आएगा। चुनाव जीतने के बाद देखिए ना कौन आ रहा है। चुनावी बर्गर, चुनावी चाउमीन बना रहे हैं। हाँ, चुनाव ही सब हो रहा है। चुनाव के पहले अगर 2 महीना 6 महीना साल भर पहले अगर आके काम किए होते तो बताइए। वो तो कहते हैं कि हम बहुत काम किए, 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है मेरे संसदीय क्षेत्र में। हमारे छपरा का स्थिति देख लीजिए, छपरा का स्थिति देख लीजिएगा। अगर कोई एम्बुलेंस से जा रहा है तो हमको लग रहा है कि डॉक्टर के पास जाने के पहले ही वो डेथ कर जाता है। और छपरा में इतना जाम रहता है। देखिए, वो तो अपने माता पिता का फर्ज निभाई है। रहा बात उनका राजनीतिक करियर का, तो अपने पिता के नाम पर आई है और पिता के नाम पर आके कोई उसके साइड इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अपने नाम पर किसी का भी छवि होना चाहिए, जो कि नहीं है। अच्छा, जो वर्तमान सांसद 10 साल से है और उसके पहले लालू जी सांसद थे, तो दोनों के कामकाज को आप लोग समझते ही होंगे। किसके कामकाज को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, माननीय सांसद जो हमारे हैं वो लगभग सारण में काम किए हुए हैं और कर रहे हैं। उनका मोटा लगभग 36,000 करोड़ के आसपास का काम जो है सारण में अभी चल रहा है। कई योजनाएं पूर्ण हो गई हैं और कई योजनाएं जो अभी कार्य पे चल रही हैं। काम मालूम है आपको? जी है। डबल डेकर हो गया, छपरा। डबल डेकर तो तेजस्वी यादव का प्रोजेक्ट था। तेजस्वी यादव का कहाँ से प्रोजेक्ट था? नितिन गडकरी के सामने वही प्रोजेक्ट का रखे प्रोजेक्ट थे। दिए हुए थे, लेकिन लाने वाले तो सांसद ही न हुए। और बताइए। गैस पाइपलाइन है, छपरा ऐसा जिला है जहाँ के यहाँ से आज मात्र 1 किलोमीटर आगे आप चले जाइए, लगभग 20 घरों में गैस पाइपलाइन से खाना बन रहा है। छपरा टाउन में बन रहा है। यार, गैस पाइपलाइन दौड़ गया है, हकमा गांव में बन रहा है। मेरे पास गैस पाइपलाइन दौड़ गया हुआ है, हकमा गांव में बन रहा है। इसका प्रमाण भी मैं देने को तैयार हूँ। गैस पाइपलाइन का काम यहाँ चल रहा है, हकमा गांव में अभी चल रहा है। जाके आप पूछ लीजिए, नाम भी बोलिएगा तो नाम भी बताने का काम करूँगा, किनके घरों में गैस पाइपलाइन से अभी चल रहा है। मतलब आप रूडी जी के काम से संतुष्ट? जी एकदम संतुष्ट है। रोहिणी का ये किडनी देने वाला फैक्टर कोई मायने नहीं रखता? कोई मायने नहीं रखता। अपने माता पिता को सेवा की हर एक पुत्र और पुत्री का कर्तव्य होता है अपने माता पिता का सेवा करना। कुछ मान के चलिए, अगर मेरे पिता को खून देना हो तो क्या हम नहीं देंगे? उसी तरह अपने पिता को वो किडनी दी हुई है। फर्ज उन्होंने पूरा किया, फर्ज का काम पूरा किया हुआ है, लेकिन क्या उनका राजनीतिक कैरियर है? अपने पिता के नाम पर यहाँ पर आई हुई हैं। कुछ नहीं काम किए हैं, बस मोदी जी के नाम पर उनको वोट मिल जाता है, यही काफ़ी है। लोगों को मजबूरी है कि उनको वोट देना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है? इसलिए मजबूरी है कि वैसा यहाँ काम करने वाला कोई प्रत्याशी आरजेडी की तरफ से भी नहीं है। जैसे रोहिणी आचार्य हैं, वो रहती हैं सिंगापुर। लोग तो कह रहे हैं कि जैसे माँ बाप की सेवा की उसी तरह जनता की सेवा करेंगे। कहने से नहीं होगा। भरोसा नहीं है क्या आप लोग को? नहीं, क्यों? वो यहाँ नहीं रह पाएंगे। जब हमारे सांसद यहाँ के हैं वो नहीं रह पाते हैं, तो वो तो सिंगापुर रहती हैं, वो कैसे रह पाएंगे? हम लोगों को बस वोट देना पड़ता है मोदी जी। कोई सहानुभूति आप लोग के ऊपर असर नहीं कर रहा? नहीं नहीं। और चुनावी हो कोई भी हो, रोहिणी आचार्य हों या राजीव प्रताप रूडी जी हैं, तो वो लोग का अलग अलग अपना अपना ये है। क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि कोई भी विकास चाहता है और कोई भी विकास देखेगा तभी कुछ कोई, क्योंकि देखिए कोई भी वोट दे रहा है, कोई भी वोट तो अपना कीमती वोट दे रहा है और कीमती वोट है, सबका अपना अधिकार भी है। कोई भी अगर कुछ भी हो जाए तो अपना अधिकार के लिए कोई भी अपना ये खड़ा होगा। तो लेकिन सब कोई अपने अपना पर ये है कि हाँ जगह पे सही है। और रोहिणी आचार्य की बात है तो वो भी अपने जगह पे सही हैं। और रही बात किडनी है, तो किडनी तो देखिए फैमिली मैटर है, वो उनकी बेटी हैं, तो अपना वो एक अलग मुद्दा है और वो सब इसमें ना आए तो ये बेटर है। चुनावी राजनीति में ये पारिवारिक मुद्दे को लाना ठीक ये नहीं, ये चीज़ तो मतलब समझिए कि अपने तरफ से अपने स्तर से लेकर के सोचिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये एक अलग चीज़ है। तो जो अपील करी राजद लोगों से उसको क्या कहेंगे? नहीं, वो चीज़ गलत है। ये बताइए, 2 गठबंधन है बिहार में, महागठबंधन है और एनडीए है। दोनों गठबंधन के बीच क्या देख रहे हैं आप? किस तरह का लड़ाई देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? दोनों तरफ देखा जाए तो दोनों तरफ गंभीर ही मुद्दा है। ओपोजिशन वाले और विरोधी वाले अगर से कहा जाए तो छोड़िए, क्या कहा जाए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को हराया था। चंद्रिका राय आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखें कि किस पार्टी को कितने वोट मिले, तो बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को 4,99,342 वोट मिले थे। 51.29% वोट प्रतिशत रहा। राजद के चंद्रिका राय को 3,60,913 वोट मिले, 41.33% वोट प्रतिशत रहा।
2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इस सीट से राजीव प्रताप रूडी को अपना उम्मीदवार बनाया था। राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। जेडीयू ने इस सीट से सलीम परवेज को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम पर अगर नजर डालें तो बीजेपी की तरफ से राजीव प्रताप रूडी को 3,55,120 वोट मिले थे। 41.12% वोट प्रतिशत रहा था। राजद की तरफ से राबड़ी देवी को 3,14,172 वोट मिले थे। 36.38% वोट प्रतिशत। जदयू के सलीम परवेज को 1,07,000 के करीब वोट, 12% के करीब, और बसपा के लाल मुकुंद चौहान को 15,500 वोट, 1.79% के करीब वोट प्रतिशत रहा। सारण लोकसभा सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मरसौरा विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में है। छपरा विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में है। गरखा आरक्षित सीट है, यहां से आरजेडी के सुरेंद्र राम विधायक हैं, और अमनौरा विधानसभा सीट से बीजेपी के कृष्ण कुमार मंटो विधायक हैं। परसा विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक हैं। सोनपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक रामानुज प्रसाद यादव यहां से विधायक हैं। अब यहाँ के समीकरण को समझ लीजिए। 2011 की जातीय जनगणना के अनुसार से 54.59% यहाँ की साक्षरता है। ग्रामीण वोटर 14,46,212 है, 83.9% के करीब। शहरी वोटर 2,77,521, 16% के करीब। 2019 में करीब 17,23,733 वोटरों की गिनती हुई थी। यह सीट राजपूत और यादव समुदाय का गढ़ माना जाता है। चुनावी लड़ाई में इसका असर भी देखने को मिलता है। यादव मुस्लिम वोटों के समीकरण से यहां से लालू यादव 4 बार सांसद रह चुके हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपनी संसदीय पारी की शुरुआत 1977 में यहीं से की थी। उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। सारण में सबसे ज्यादा एससी वर्ग यानी दलित समुदाय और मुस्लिम मतदाताओं की आबादी ज्यादा है। जाति और आबादी के हिसाब से अगर इस सीट को देखें तो बौद्ध धर्म के 0.01%, ईसाई धर्म के 0.06%, जैन धर्म के 0.01%, मुस्लिम धर्म के 9.5%, अनुसूचित जाति के 12%, अनुसूचित जनजाति के 0.2%, सिख समुदाय के यहाँ पर 0.01% आबादी है। 2008 के परिसीमन से पहले सारण लोकसभा सीट का नाम छपरा था। छपरा शहर सारण जिले का मुख्यालय भी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान जो कहें तो सिताब दियारा में हुआ था, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय भी सारण के ही रहने वाले थे। दरोगा राय के बेटे चंद्रिका राय परसा विधानसभा सीट से विधायक हैं, और उनकी बेटी ऐश्वर्या राय की शादी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप से हुई है। 2009 के चुनाव में भी लालू प्रसाद यादव यहां से जीते थे। चारा घोटाले में सजा हो जाने के बाद लालू ने चुनाव लड़ने पर लालू को रोक लगा दिया गया था। 2014 में राबड़ी देवी इस सीट से उतरी। मोदी लहर में आरजेडी के सारे समीकरण फेल हो गए और चुनाव जीतकर यहां से बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी संसद तक पहुंचे और राबड़ी देवी हार गई। गंगा, गंडक और घाघरा नदी से घिरा हुआ सारण जिला भारत में मानव बसाव सर्वाधिक प्राचीन केंद्र माना जाता है। सारण लोकसभा सीट से 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है, राजीव प्रताप रूडी तो दूसरा है रोहिणी आचार्य। लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य का नॉमिनेशन भी मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि रोहिणी आचार्य के नामांकन पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी के लीगल सेल के प्रदेश संयोजक एसडी संजय कई चीजों को लेकर पॉइंट आउट किए हैं। सारण लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित पदाधिकारी शंभू शरण पांडे को आवेदन देकर रोहिणी आचार्य के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई डिटेल्स को लेकर आपत्ति जताई गई है। बीजेपी ने जिन बातों पर आपत्ति जताई है उनमें कहा गया है कि पति के पास 10 लाख रुपए हैं। संपत्ति के बारे में शपथ पत्र में 2,55,925 रुपए बताया गया। रोहिणी ने अपने पति शमशेर सिंह का 6,92,40,000 दर्ज कराया, जबकि उनका कोई सोर्स नहीं है। 3 करोड़ रुपए फिर कहां से आए उनके पास, ये बात कही गई है। इसके अलावा रोहिणी ने 25 करोड़ का फ्लैट अपने पति के साथ मुंबई में खरीदा है, लेकिन उसका भी कोई डिटेल्स नहीं दिया गया। जब आयकर विवरण में 3 करोड़ 3 लाख है तो फिर 25 करोड़ का फ्लैट कहां से आया। शपथ पत्र में रोहिणी आचार्य का पता सही नहीं है। सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन अपना पता कौटिल्य नगर पटना दर्ज कराया है। बीजेपी के मुताबिक उन्होंने ये दर्ज नहीं किया है कि आज के दिन भारतीय हैं या फिर सिंगापुर के नागरिक हैं। अब वो नॉन डिस्ट्रिक्ट इंडियन हो गई हैं, ये अंकित नहीं किया गया है।
ये सब आपत्ति स्क्रूटनी के दौरान बीजेपी ने दर्ज कराया है। 29 अप्रैल को रोहिणी आचार्य ने अपना नामांकन पत्र सारण लोकसभा सीट से दाखिल किया था। देखना होगा कि उनके नामांकन पत्र पर आगे क्या कुछ होता है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की 9 संतानें हैं। लालू की दूसरी सबसे बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य हैं। रोहिणी सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव रहती हैं। रोहिणी आचार्य ने MBBS किया है। डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान ही साल 2002 में उनकी शादी हो गई थी। रोहिणी की शादी समरेश सिंह के साथ हुई है। समरेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। रोहिणी के ससुर राय रणविजय सिंह रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर थे। वे लालू के कॉलेज फ्रेंड भी रह चुके हैं। रोहिणी आचार्य की शादी के वक्त में काफी विवाद भी हुआ था। कहा गया था कि उस समय लालू के सालों पर आरोप लगा था कि उन्होंने बारातियों के लिए शोरूम से जबरन गाड़ियां और सोफे उठवा लिए गए थे। रोहिणी का नाम साल 2017 में राजनीति में आने को लेकर चर्चा था। तब कहा जा रहा था कि वह राजद की ओर से राज्यसभा का लड़ सकते हैं, राज्यसभा से जा सकती हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। रोहिणी 2 बेटों की मां भी है। बात अगर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी की करें तो पॉलिटिक्स में आने से पहले राजीव प्रताप रूडी पटना के AN कॉलेज में लेक्चरर थे। लेक्चरर बनने से पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे। 1990 में रूडी बिहार विधानसभा के विधायक के रूप में चुने गए और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। 1996 में हुए आम चुनाव में वह बीजेपी के टिकट पर लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। 1999 में वे एक बार फिर से सांसद चुने गए और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रूप में शामिल किए गए वो। हालांकि बाद में उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया था। 2008 में वह बिहार से राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए और 2014 के लोकसभा चुनाव में सारण से लोकसभा पहुंचे। यहां से जीते। राबड़ी देवी उनसे टक्कर लेने पहुंची थी, हालांकि वो हार गई। राजीव प्रताप रूडी और उनकी पत्नी नीलम अक्सर बॉलीवुड पार्टियों में नजर आते हैं। राजीव की पत्नी नीलम पेशे से फ्लाइट सर्विस मैनेजर थीं, हालांकि वो अभी इस पेशे में नहीं है। उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक इंडियन एयरलाइंस में काम किया था, लेकिन बाद में वे अलायंस एयर के साथ जुड़ गईं। अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में रोहिणी आचार्य वर्सेज राजीव प्रताप रूडी की लड़ाई है। जनता तय करेगी कि आखिर 2024 में किसे चुनाकर संसद तक पहुंचाती है। हालांकि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो इससे भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर कौन जीता और कौन हारा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।